अफगानिस्तान के शहर हेरात से हम आप सब लोगों को ऑन द रोड में सलाम कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजीब आरेज और मेरे साथ मौजूद मेरी को होस्ट अनुशे अशरफ। हम पहुंच गए हैं अफगानिस्तान के खूबसूरत से शहर हेरात में। जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर ऑन द रोड में मैं अनुशा, मेरे साथ मुजीब आपको अफगानिस्तान के एक और शहर में खुशामदीद कहते हैं। कौन सा शहर? अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर यानी कि हेरात का खूबसूरत शहर। और ये शहर जो है अपनी सकाफत और अपनी तारीख की वजह से यानी कि अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ट्रेडिशन यहाँ पे हर जगह है, आर्किटेक्चर यहाँ पे हर जगह है, हिस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठंड भी यहाँ पे बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त भी है। आबादी के लिहाज से अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ जो लोकल हैंडमेड चीज़ें जो अफगानिस्तान की होती हैं वो यहाँ पे भरपूर मिलती हैं, यहीं से बनाई जाती हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ का शीशा हो गया, यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो हम आज देखेंगे भी, एक्सप्लोर भी करेंगे। हम इंशाल्लाह देखेंगे कितना टाइम हमें मिलता है और हम कितना देख सकते हैं वो हम। जी तो जनाब, फिर भी मैं यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अनुशे के लिए एक बहुत अच्छा चैलेंज ढूंढ के लाया जाए जिसको वो अस्तर अंजाम दे सकें। अनुशे जी, व्हाट डू यू थिंक? अभी पहले हम शुरू कर दे ये मस्जिद से और इस मस्जिद को देखें और दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जामा मस्जिद इन हेरात। ये भी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है और इसको जामे मस्जिद हेरात कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये और मुझे ये पाकिस्तान की याद दिला रहा है क्योंकि सिंध में भी ऐसे बहुत मस्जिद हैं, शाही मस्जिद है और कहा जाता है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे इसी जगह पे कुछ 1 लाख लोगों से ज़्यादा एक साथ जो है नमाज अदा कर सकते हैं। ये 1400 साल पुरानी मस्जिद है। तो इस्लाम से पहले भी ये जगह आर्याइयों का इबादतगाह था, फिर इस्लाम के बाद इसको मस्जिद बना दिया। कोई भी हेरात आता है यहाँ पे सबसे पहले टूरिस्ट पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क। पाकिस्तान में तो जैसा कि आप सब जानते हैं इसे काशी का काम कहते हैं। ग्लास में, मोज़ेक में, अलग अलग पैटर्न्स में, डिज़ाइंस में यहाँ पे काम किया गया है और जो इंसान यहाँ पर आता है वाकई में यहाँ पर आके इस आर्ट को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है, हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी जगह में इतना इंट्रिकेट और इतना डिटेल में काम किया गया है। यहाँ पे तो और भी कलर कॉम्बिनेशंस कितनी अच्छी हैं मुजीब, लाइक ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलोज, फूल, पत्तियाँ, बेलें। इस मस्जिद की दीवारों पे अशार इरफानी और कुरान मजीद की आयत मुबारका तहरीर हैं और जैसा कि अनुशे ने बताया कि इन टाइल्स पे मौजूद आर्ट वर्क जो कि 7 रंगों में नक्शो निगार मौजूद हैं इस टाइल्स के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं। और जैसे ही लोग हेरात की इस जामे मस्जिद में दाखिल होते हैं उनको इस मस्जिद की बुजुर्गी और अजमत का अंदाज़ा हो जाता है। जी भी इतनी पीसफुल और इतनी अच्छी जगह है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हेरात शहर का जो ये एपिसोड है, मेरा जो यहाँ आना हुआ है, आपने पूरा आगाज़ जो है जामा मस्जिद के साथ कराया है क्योंकि ये बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरे ख्याल से हेरात में देखने को और भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, आई थिंक पहले हम बाज़ार चले जाए और सिटी में थोड़ा सा देखे कि क्या चल रहा है। और मुझे तो आपके लिए एक चैलेंज भी ढूंढना है, तो काम भी ढूंढना है। मैं ये सर्च करता हूँ बाजार में। मैं खुश हूँ क्योंकि हम बाजार जा रहे हैं तो बाजार में आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो फिर चलते हैं। और मैं आपके लिए काम ढूंढता हूँ वहाँ। ढूंढने बाजार में तो कोई भी काम ठीक है। मार्केट में इस वक्त मैं और मुजीब खड़े हुए हैं। 4 बाग सड़क का नाम है। ये हेरात का सबसे क्राउडेड, सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, हर किस्म के कपड़े, जूते, हैंडबैग, सर्दियों के लिए सामान वगैरह लेना, घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। अनुशे, हेरात का ब्लू ग्लास बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप चाहो तो जा सकते हैं और वो दे सकते हैं। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगी, मैंने हेरात की ब्लू ग्लासेस के बारे में बहुत पढ़ा भी है। आइए चलते हैं जहाँ पे हेरात के ब्लू ग्लासेस मिलते हैं, तो फिर चलते हैं हाजी सुल्तान अहमद से मिलने। मस्जिद की
आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी एक मार्केट है जहाँ मुझे ले आए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और ग्लास और ये तमाम चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और मेरे ख्याल से ये मेन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है हेरात का, यहाँ पूरा जो इलाका है। यहाँ पे हैंड क्राफ्ट, ज्वेलरी यहाँ वो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेरात के ग्लासेस, ब्लू ग्लासेस जो कि बहुत दुनिया भर में फेमस हैं, हाथ से बनते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं, शीशे के होते हैं। ग्लास जाहिर सी बात है उसमें इतना खूबसूरत डिज़ाइन होता है, ब्लू रंग के ग्लास तो वाकई में और भी ज़्यादा पहचाना जाता है। तो देखें, दिखाओ तो, कितनी बातें की हमने। हाँ, यही है हाजी सुल्तान अहमद की दुकान है। एक पुरानी दुकान है, यहाँ की कदीम दुकान जिसे कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत अरसे से बहुत सारा सामान मिलता है। तो ये उन्होंने मुझे एक छोटा सा शीशा मेरे हाथ में दिया और मुझे बता रहे हैं कि ये 2000 साल पुराना है। ये कितना कीमती होगा और कितनी अहमियत होगी इसकी। और ऐसे दुकान दुनिया भर में होते हैं एंड आई एम सो ग्लैड दैट हेरात में भी है, जहाँ हिस्टोरिकल सिटीज़ होते हैं वहाँ पर ऐसे दुकान होते हैं। और ये भी हेरात का एक बहुत ही जाना पहचाना ग्लास है जो यहाँ पर बनता है और मिलता है। हम जामा मस्जिद हेरात के अपोजिट साइड हाजी सुल्तान अहमद की दुकान में मौजूद हैं। यहाँ बहुत सी ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं। इन्होंने हेरात की ब्लू ग्लासेस की बहुत सारी चीज़ें अपने पास संभाल रखी हैं। इसके अलावा उनके पास एक बहुत बड़ी ब्लू ग्लासेस के सामान बनाने की भट्टी भी मौजूद है। इनकी दुकान में बहुत कुछ है, मुझे देखना चाहूँगी अगर इनकी इजाज़त हो तो। कैन वी सी द स्टोर? या सोच आया कि अनुषा, क्यों आप अपना हाथों से एक हेरात ग्लासेस ना बना के गिफ्ट ना ले जाओ अपने साथ, अपना बहन के लिए, अपने लिए। तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज समझो एक, जी भी बहुत मुश्किल है। हॉबी, ये तो सालों का काम होता है, लोग कितने साल सीखते हैं फिर जाके ये ग्लास बनता है उनसे। आई थिंक आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और इसी से सब लोग देख भी सकेंगे कि ये ग्लासेस हेरात का किस तरह बनता है। फिर ठीक है, अगर इस तरीके से समझा रहे हो तो फाइन, क्योंकि किस तरीके से बनता है ये मैं भी देखना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बना सकूँगी या नहीं बना सकूँगी ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। जो भी आपने बनाया वो ही आपका गिफ्ट है, अपना साथ ले जाओ। ठीक है, ठीक है, डन। और जो चैलेंज हम मनोशे को देना चाहते हैं वो भी तय हो चुका है और वो चैलेंज है हेरात का मशहूर ब्लू ग्लास बनाना। ओके, मुझे मेरा चैलेंज मिल गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि मुझे दुकान ले आया है तो मुझे ठीक तरीके से दुकान देखने दो फिर मुजीब और मैं किला इख्तियारुद्दीन के करीब आ गए हैं बस, और बिल्कुल हरियाली सी है, एक छोटा सा गांव लग रहा है और आप खेतों के बीच में तकरीबन चल रहे होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ बिग किला इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन किले के अंदर जाने से पहले मैंने यहाँ 2-3 छोटी छोटी दुकानें देखी हैं, तो मैं चाहूँगी कि मुझे बताए कि ये दुकानें क्या हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर मैं जाके अपना टास्क पूरा करूँगी। बिल्कुल ब्लू ग्लासेस की भट्टी भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे अनुषे हेरात के ब्लू ग्लासेस बनाने की कोशिश करेंगी, जो कि एक चैलेंज के तौर पर इनको दिया गया है। और आप ये देख रहे हैं किला इख्तियारुद्दीन, ये आर्टिस्टिक और सुन्नती चीज़ें बनाने के हवाले से बहुत मशहूर है, जो कि यहाँ पे आज तक बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे तिलों का तेल भी यहाँ पे निकाला जाता है और इसके अलावा कदीमी चीज़ें जैसे कि आर्टिस्टिक चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं। अनुषे, लेकिन चैलेंज करने से पहले 1-2-3 यहाँ पर पुराने जो काम है हेरात के, वो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत फोल्कलोर, पहले उसको देखेंगे और फिर जाएंगे चैलेंज के तरफ। डन। ओके सर। चले, आइए देखते हैं हेरात के कदीमी और सुन्नती कामों को। यहाँ पे जो तेल जो निकलता है कोलेस्ट्रॉल के बगैर, हाँ,
ज़िद चर्बी, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्योर। हाँ, कितनी ज़्यादा मेहनत भी है और ये कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत भी कर रहा है। और ये भी बहुत एक पुराना सा काम है जो शायद सदियों से, लग बहुत रहा सालों है। से, लेकिन अभी भी यहाँ पर है। जो पुराना तरीका है और हाँ। चल रही है एक चीज़। नहीं, इट्स लुकिंग वेरी अभी जब जानते हो अनुषा क्यों उसके ऊँट की आँख बंद है? क्यों? ये इस ऊँट का आँख इस खातिर बनता है कि उसको चक्कर ना आ जाए। चक्कर नहीं आया। अनुषा के लगता है अनुषा को जानवरों से बहुत प्यार है, जहाँ भी देखती हैं बहुत प्यार करती हैं। जैसा कि ऊंट, बकरी, बिल्ली और इसके अलावा कोई भी जानवर नजर आ जाए तो उससे भी बहुत प्यार करती हैं। हमारे यहाँ जैसे खादी का काम होता है, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, खातून कर रही है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद सिल्क या रेशम जो है उसके काम हो रहा है। इस वक्त आप क्या बना रही हैं? अभी आप क्या बना रही हैं? हाँ, पूरा लिबास बन रहा है, पूरा फैब्रिक बन रहा है। यहाँ पे अनुषा का काम भी है, सैंपल्स भी हैं कि आपको क्या चाहिए। How nice। मिसेस गुलामी और उनके कोवर्कर्स ने ये चीजें बनाई हैं। और कितना टाइम लगता है इतने बड़े कपड़े को तैयार करने के लिए? और कितना टाइम लगता है इस जैसा फैब्रिक बनाने में? सिर्फ 2 घंटे। सिर्फ 2 घंटे? वो मैंने सोचा कि पता नहीं 2 साल तो नहीं लगते हैं। जल्दी जल्दी काम करते हैं। जल्दी जल्दी काम करते हैं। और कितना खूबसूरत है ये, और ये अच्छा प्रेजेंट भी है अपने घर वालों के लिए ले जाने के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस फैब्रिक को ख़रीदना और फिर पहनना कितना अच्छा लगता होगा, देखने में भी अच्छा लगता है और इसके अलावा इतना कंफर्टेबल और रेशम जैसा ये कपड़ा। इसके अलावा अनोशे वो देखिए, और मैं दोस्तों को भी चाहूँगा कि वो देखें कि ये लड़कियों की मेहनत और उस मेहनत के एवज़ उनको मिलने वाले अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं तो कहूँगा बहुत खूब। थैंक यू। आओ अनुषा, बैठो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वाह, तो ये तरीका होता है बनाने का। दोस्तों, अब हम शीशा बनाने वाली भट्टी में आ चुके हैं जो कि हेरात की एक मशहूर सकाफत है। उस्ताद गुलाम सखी। अनुषा सलाम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत है। उस्ताद गुलाम सखी ये हैं अनोशे जो मेरे साथ मेरी आज कोर वर्कर हैं और आज के एपिसोड में यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं और जानना चाहती हैं कि किस तरीके से आप शीशा साजी करते हैं। देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन है कितना मुश्किल। कहने का मकसद ये, जब हम ग्लास को दुकान में जाके देखते हैं, ख़रीदते हैं, हमें पसंद आता है, नहीं पसंद आता, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो आज असल में मुझे इसका अंदाज़ा हो रहा है। क्योंकि यहाँ शदीद गर्मी हो रही है, जबकि आपको पता है कि बाहर कितनी सर्दी है, लेकिन ये कितनी मेहनत का काम है और कितने प्रिसिजन से अपने अंदाजे से ग्लास बनाया जाता है। तो ये वाकई में एक स्किल है जो बहुत यूनिक है। मुश्किल ही लग रहा है मुझे टास्क ये वाला भी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसका शेप सही आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश मैं करूँगी एक अच्छे ग्लास बनाने की, एक सिंपल से ग्लास को बनाने की, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, मुझे लगता है मैं अपने टास्क के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, जबकि मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी और कितना अच्छा या बुरा बनाऊँगी, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है। गुलाम सखी आपका हेल्प करेगा अनुषा। ठीक है, ठीक है। It's really hard.
दोस्तों, अनोशे के लिए यहाँ पे काम करना वाकईन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस भट्टी के अंदर से एक ऐसी गर्म हवा आ रही है जो हमारे चेहरे और जिस्म को छू रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम करना बहुत दुश्वार है। दूसरी तरफ इस काम को करने के लिए बहुत महारत की ज़रूरत है, क्योंकि गुलाम सखी जब इसमें फूंक मारता है तो शीशे में हवा भर जाती है और ये काम करना इतना आसान नहीं, इसलिए अनोशे को करना ये काम बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत महारत की ज़रूरत है। अनोशे के लिए ये दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मुझसे नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं तो मेरी कहानी पहुंच रही है, लेकिन आधा काम ये कर रहे हैं। अनोशे को देख के वाकई ये लग रहा है कि अनोशे के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनोशे को बहुत गर्मी लग रही है। और ये देखें, मैंने फ़ैन भी पकड़ लिया है और इसका रुख अनोशे की तरफ कर दिया ताकि कुछ हवा इनको लगना शुरू हो जाए और काम अच्छे तरीके से और शीशा साजी भी अच्छी हो जाए। अनोशे, मेरे हाथ से इतना ही आपको हेल्प आ रहा है, मैं आपको कर सकता हूँ। आराम आराम। दोस्तों, इस ग्लास में से निकलती हुई आग हाथों पे लग रही है। मैं अभी नहीं बना सकती, तो मैंने मुश्किल है, देखने में आसान है और मसला ये है कि मैं लेफ्टी भी हूँ तो मेरा हाथ भी शायद अलग है, उनका हाथ अलग है और उनकी मदद के बगैर मैं कर नहीं सकती। तो क्या हुआ? जी बहुत गर्मी है अंदर और ये बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा वो धुआं मेरे मुंह पे आ रहा है। गुलाम सखी तो हर दिन ये काम करता है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं शायद ये टास्क नहीं कर सकती। लेकिन आपने आधा तक पहुंचाया था, वो तो बन नहीं रहा था, आप उसको छोड़िए। अच्छा, मैं 1 मिनट ब्रेक तो ले सकती हूँ, फिर वापस ट्राई कर सकती हूँ, मैं ऐसे तो नहीं बना सकती ना मुझे। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है। मैं ट्राई करती हूँ, जो मैंने बनाया था अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। कम बाकी है। अनोशे फिर से अपने टास्क को मुकम्मल करने के लिए आ चुकी हैं ताकि वो उस गिलास को जिसको अधूरा छोड़ा था मुकम्मल कर लें। एक बोतल है छोटा सा, बाद और ये ग्लास तैयार हो गया है। अब इसको निकालते हैं, यहाँ डालते हैं। उधर से डाल। मेरे ख्याल से अनोशे पहली लड़की होंगी जो इस भट्टी में आई है शीशा साजी के लिए। ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि ये काम मर्दों का काम है और इस गर्मी में बैठना, इस गर्मी को बर्दाश्त करना और फिर महारत से शीशा साजी करना कोई इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और लड़की होने के नाते अनोशे की जिल्द भी बहुत नाजुक है और इस गर्मी में जिल्द को नुकसान पहुँच सकता है। उस्ताद गुलाम सखी, ये बताइए अनोशे को कैसा पाया अपनी शागिर्दी में लेके? अनोशे एक समझदार और जल्दी सीखने वाली शागिर्द हैं। गुड गुड अनोशे, जबरदस्त। वेल डन अनोशे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने छोटा सा कुछ तैयार किया, लेकिन अब मेरे हाथ पे भी नहीं है क्योंकि उस्ताद के हाथ में वो इतना गर्म है, लेकिन उनकी हाथ में क्या बात है। आइए देखते हैं कि अनोशे ने क्या बनाया है। उस्ताद दिखाइएगा जरा। बनाता है उस्ताद, मेरे लिए ताली। शुक्रिया। ये देखिए, सुराही नीले रंग की और खूबसूरत। ये मैंने बनाया है और ये मेरी मेहनत का है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मुझे तुम्हें लगता नहीं रानी? नहीं, वो इसलिए मैंने कपड़ा डाला है। इसमें कपड़ा डाल दिया है, लेकिन मुझे ये देख के इससे प्यार आ रहा है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इसको बनाया है। अब जब मैं अगली दफ़ा कांच का सामान दुनिया में कहीं भी देखूंगी, मुझे उस्ताद याद आएंगे और ये पूरा प्रोसेस याद आएगा। उस्ताद गुलाम सखी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अनोशे की बहुत मदद की, बहुत शुक्रिया। और अनोशे, ये कौन ले जाएगा? ये मैं ले जाऊंगा, ये एक यादगार रहेगा मेरे लिए और आपको एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा फिर मैं प्रोफेशनल बना हुआ बेहतरीन सेट दिला के देंगे। ये मेरे लिए अभी गिफ्ट बना और आपका गिफ्ट आपको बाद में दिलवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, नीले रंग की छोटी सी खूबसूरत सी बोतल जो कि अनोशे के मुबारक हाथों से बनी है। क्यों भैया?
अनुशे, और ये है आपके सामने अर्ग हेरात या किला इख्तियारुद्दीन। कितना खूबसूरत है जी, बहुत बड़ा भी है। बहुत बड़ा है। देखने के लिए तैयार हो? चलो चलो इस तरफ जाते हैं। और अनुशे, अब ये है किला इख्तियारुद्दीन या अर्ग हेरात, जो कि मैंने सोचा अभी इतना सख्त चैलेंज के बाद आपको थोड़ा सा घुमा भी दूँ कि आप थोड़ा सा ताज़ा हो जाए। चैलेंज के बाद अब मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून भी मिल रहा है। और ये हेरात का कहना चाहता है कि सबसे पुरानी इमारत है। वाकई में अगर तारीख के लिहाज से देखी जाए तो ये जो इमारत है ये पहली है, सबसे पुरानी है, सबसे पहले बनाई गई थी। और इसकी हिस्ट्री इतनी रिच है क्योंकि जितने कॉन्करर्स, लीडर्स यहाँ से आए, इस एरिया से गुजरे, उन्होंने इस जगह को कॉन्कर किया, फिर इसे तोड़ा, फिर इसे रेनोवेट किया, बहुत लोगों ने बनाया, बहुत लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। तो जैसे कह सकते हैं ना, कुछ हज़ारों कहानियाँ इन दीवारों में छुपी हुई हैं और यकीनन जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हेरात का सफ़र कैसा लगा? हेरात कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत पीसफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ग्रीन, बहुत अच्छे लोग। तो मैं तो आके ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हेरात भी आई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज वक्त गुजरा और शुक्रिया आप सबका कि आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे ऑन द रोड के इस एपिसोड में। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी अफगानिस्तान के खूबसूरत से शहर मज़ार शरीफ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।